नमस्कार प्यारे दर्शकों। आज का शीर्षक है भला आदमी। तो आइए पेश खिदमत है। एक बार एक धनी पुरुष एक मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए एक पुजारी मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम दान किया। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो मंदिरों में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवे, वे वहाँ 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल जाया करे। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं उसको अपने आप छांट लूँगा। बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियाँ देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन के लिए आने लगते थे, तब वह आदमी अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखता रहता था। एक दिन एक मनुष्य मंदिर में दर्शन करने आया। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी व्यक्ति उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? वह व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूँगा? धनी पुरुष ने कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष बोला, मैं जानता हूँ कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं उधर बहुत दिनों से देख रहा था कि उस मंदिर के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिरते थे, लुढ़कते थे और उठकर चुपचाप चले जाते थे। लेकिन आपको उस टुकड़े की नोक से ठोकर भी नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मंगा कर ले गए और उस टुकड़े को खुद ही खोदकर निकाल दिए और वहाँ की भूमि को भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, यह तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और पत्थर का लगने योग्य ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। धनी पुरुष ने कहा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं, जो आप हैं। वह मनुष्य मंदिर का प्रबंधक बन गया। उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। तो आइए मित्रों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी का सार यही है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बतलाइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि ये कहानी वहाँ तक भी पहुँच सके। बहुत जल्द फिर मिलूँगा एक नई विषय के साथ। तब तक के लिए आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।